क्या आप लेटे लेटे महीने के लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? इटली का फॉर्म भरवा दो, सबसे आसान है। यहाँ पर आकर के आपको आना है और यहाँ पर लेट लेट कर पैसे कमाना है। यहाँ पर आपको आकर के लेट जाना है, बस सो जाना है आपको आकर के, और यहाँ पर मतलब भर भर के आपको पैसा मिलेगा। भाई आपको इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर इटली में जो वेयर हाउस होता है, उस वेयर हाउस के काम में क्या क्या काम होते हैं, वो मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ। तो भाई कल परसों क्या हुआ, कल परसों मैं सामान लेने के लिए मार्केट में गया हुआ था। तो वहाँ पर जो पाकिस्तानी भाई की एक दुकान है, उस पर सामान लेता हूँ मैं। तो वहाँ पर मैं गया हुआ था, वहाँ पर एक दूसरा बंदा भी आया हुआ था, हमारे इंडिया का ही था। तो मैं बता नहीं सकता वो कहाँ का था, कौन सी जगह का था। तो वो क्या कहता है मुझे, मैंने उससे पूछा कि भाई कौन सी जगह से हो, तो वो बोलता है कि उसने बताया कि हाँ इस जगह से हूँ मैं। उसका नाम तो नहीं बताऊँगा मैं आपको। तो मेरे मतलब पास का ही है वो, थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे थोड़ा पास का ही है वो, मेरे इंडिया में थोड़ा पास का ही है। तो यहाँ पर उसको बुलाया है, उसी के गांव के पास के किसी एजेंट ने बुलाया है, ठीक है। और वो बोल रहा है कि मैंने उससे पूछा कि आपको आए हुए कितने दिन हो गया, तो वो बोल रहा है कि 8 महीने हो गए। तो मैंने उससे पूछा है कितने पैसे लिए थे, तो बोल रहा है कि 16 लाख रुपए लिए थे, और सीजन वाले पेपरों में आया है, ठीक है। हाँ वो तो अगर काम लगवा देता है, और काम भी नहीं लगवाया है उस बंदे को। और वो बता क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है कि वो जो एजेंट है ना, वही मुझे काम लगवाएगा और वही मेरे डॉक्यूमेंट बनवा के देगा, और वो मतलब मेरे को बढ़िया काम दिलवाएगा। तो मैंने उससे पूछा कि बढ़िया काम मिला नहीं क्या? वो बोल रहा है कि मतलब खेतीबाड़ी का काम तो चल रहा है, सरसों काटने का काम चल रहा है, खेतीबाड़ी का काम तो चल रहा है, लेकिन मेरे से वो काम होता नहीं है। भाई अगर आप इटली आ रहे हो, इतने पैसे दे करके आ रहे हो, भाई काम करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे लेट लेट के पैसा थोड़ी मिलेगा आपको। यहाँ पर लेट के पैसा देने वाला कंट्री नहीं है भाई ये। यूरोप में जैसे ही आप आओगे ना, इंटर होगे, मेहनत करना सीख जाओ भाई इंडिया से ही। इंडिया में अगर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं भाई, जिन्होंने इंडिया में पानी का मग्गा नहीं उठाया होता है, और यहाँ पर आकर के वो लोग आकर के फंस जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि इटली बुरा देश है, जो एजेंट होते हैं वो बुरे होते हैं। एजेंट काम तो दिलवा देते हैं, लेकिन खेतीबाड़ी का काम दिलवा देते हैं, उनके बस की होती है, वो तो करवा ही देते हैं भाई। ऐसा थोड़ी है कि आपको यहाँ पर आते ही मैनेजर बना दिया किसी कंपनी में, या फिर किसी ऐसा कोई काम दिला दिया, कोई बढ़िया चौकीदारी का काम दिला दिया जिसके अंदर आपको 1500-1600 यूरो देने लग जाए। ऐसा नहीं होता भाई। यहाँ पर जब आप आओगे ना, यहाँ पर आप आओगे तब यहाँ पर आपको कंडीशन पता चलेगी। काम तो होते हैं यहाँ पे, लेकिन जिनकी नीयत मरी होती है ना, वो यहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई जब आपसे काम होता ही नहीं है, जब तेरे से काम हो ही नहीं रहा भाई, तो यहाँ पर क्यों आए हो इतने पैसे लगा कर, वो भी 16-17 लाख रुपए लगा करके यहाँ पर आ रहे हो। उसके बाद में बोल रहे हो कि एजेंट है वही काम दिलवाएगा, और वो बढ़िया काम दिलवाएगा, तभी इतने पैसे दिए मैंने, और वही डॉक्यूमेंट्स बनवा के रहेगा। डॉक्यूमेंट्स बनवा देगा, लेकिन काम करोगे तभी तो बनवाएगा ना। देखो भाई 2-3 साल 3-4 साल है ना, यहाँ पर पूरी तरह से रगड़ के लेते हैं ये लोग। आपको रगड़वा के काम किया जाएगा, और ऐसा नहीं है कि आपको बैठे बिठाए आपको लेटे लेटे पैसे मिलेंगे। ना ना ना, ऐसे मतलब इंडिया के सोच के ही मत आना ये बात तो। और खाना बनाना सीख के आना। और यहाँ पर एक बात और मैं बता देता हूँ, जब भी आप खेत में जाओगे ना, खाना बनाना आपको आना चाहिए। आप अपना टिफ़िन पैक करके लेके जाओगे, और अगर आपको चाय पीने की आदत है, चाय आप अपनी साथ में लेकर के जाओगे। बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा, जो भी आप खाना पसंद करते हो ना, वैसे तो मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन अगर आप खाना पसंद करते हो ना, तो ये तंबाकू वगैरह ये आपको है ना अपने साथ में लेकर के जाना है भाई। खेत में जब जाओगे काम करने के लिए, या फिर कहीं पर भी जाओगे, तो यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के खेत में काम करने के लिए जा रहे हो, वो आपको चाय भी देगा, आपको बीड़ी सिगरेट ये भी देगा पीने के लिए। ऐसा नहीं होता। वो पानी भी नहीं पूछते भाई, आपको पानी अपना खुद साथ में लेके जाना पड़ता है। यहाँ पे 2 लीटर की बोतल आती है पानी की, वो आपको साथ में लेकर के जानी होगी। आपको अपनी चाय पैक करके साथ में ले जानी होगी। जो भी आप और भी अगर नशा पता कुछ करते हो ना, तो वो अपना साथ में लेकर जाना पड़ता है भाई। और सुबह सुबह उठ करके जाना पड़ता है। और ये वाले जूते हैं ना, अब देखो सरसों का काम चला हुआ है, तो ये वाले जूते हैं ना, इसको इस्तेवाली बोलते हैं यहाँ पे। तो ये पूरे पैक होते हैं, रबड़ के होते हैं, ये आपको पूरे पहन के ही जाने पड़ेंगे भाई।
और ये पूरे जो ऊपर मैंने कपड़े पहने हुए हैं ना, ये तो नॉर्मल कपड़े हैं। आपको है ना रेन कोट जो होते हैं ना, जो प्लास्टिक के होते हैं जिसके अंदर पानी नहीं जाता है, वो पहन के जाना पड़ेगा यहाँ पर खेत में अगर आप काम करने के लिए जाते हो। क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर बारिश का कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश आ सकती है, कभी भी तूफ़ान आ सकते हैं, कभी भी कुछ भी मौसम चेंज हो सकता है, कभी भी इस एरिया में तो नहीं पड़ती है, ऊपर वाले एरिया में कभी भी बर्फ़ पड़ सकती है। तो वो आपको देख करके चलना है भाई। और अब आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर वेयर हाउस में क्या क्या काम होते हैं, क्योंकि मेरे को एक भाई ने पूछा था, वो 3-4 दिन से मुझे पूछ रहा है लगातार। तो मैं बता देता हूँ कि आप अगर इंडिया में वेयर हाउस में काम कर चुके हो ना, तो एक बार मैं चाहता हूँ कि मैं आपको राय देता हूँ कि आप इंडिया में जाओ, किसी भी वेयर हाउस में जाओ, कहीं भी, कोई अमेज़ोन, कोई विंत्रा, कोई फ्लिपकार्ट, किसी भी वेयर हाउस में जा कर के आप काम करके देखो। 3-4 महीने काम करो आप अलग अलग वेयर हाउस में जा कर के, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा किस किस तरीके के काम होते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने किया हुआ वो काम। इंडिया में और यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई 19-20 का फ़र्क है बस, जो वेयर हाउस के काम होते हैं। वेयर हाउस क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि जैसे ये ऑनलाइन शॉपिंग की जो एप्लीकेशन होती है ना, इसमें जैसे कि मैंने कुछ ऑर्डर कर दिया है, तो उसके लिए वहाँ पर बंदे होते हैं वेयर हाउस में। वेयर हाउस होता है एक फुलफिलमेंट सेंटर होता है, जिसमें कि सामान बहुत सारा पड़ा होता है, अलग अलग रो में अलग अलग जगह पर पड़ा होता है। मतलब कि यहाँ पर कुछ पड़ा होगा, वहाँ पर कुछ पड़ा होगा, तो वहाँ पर वो जब पड़ा रहता है ना वो सामान, तो उसको उठा करके जो कस्टमर डिमांड करता है उसके हिसाब से आपको है ना उसको फुलफिलमेंट करना पड़ता है, ऑर्डर कर देना पड़ता है। तो उस ऑर्डर को अगर आप क्या होता है, आपके पास में एक स्कैनर देते हैं आपको, ठीक है। उस स्कैनर से आपको अलग अलग जगह से उस स्कैनर में आता रहेगा कि आपको क्या क्या उठा करके लेके आना, उसको पिकिंग का काम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसकी सैलरी पता है क्या है, 10 यूरो पर घंटे, 9 यूरो पर घंटे, 10 यूरो पर घंटे, ज़्यादा भी हो जाती है अगर कोई फास्ट काम करता है तो, लेकिन 9 यूरो या 10 यूरो तो मिनिमम रहती है अगर आप किसी वेयर हाउस में काम करते हैं। यहाँ पर मेगाजिनो बोलते हैं उसको, जो वेयर हाउस होते हैं उसको। तो उस वेयर हाउस में जब आप काम करते हो, पहले तो पिकिंग का काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पिकिंग में मतलब एक सामान यहाँ पे पड़ा है, आपको उसका स्कैन करना है, उसके अंदर मिनट आता है, उसके अंदर टाइम आता है, स्कैनर जो दिया होता है ना आपको। स्कैनर जैसे कि आप किसी दुकान, किसी बड़े मॉल में जाते हो, वहाँ पर शॉपिंग करते हो, लास्ट में जो बिल बनाने के लिए जो एक स्कैनर सा होता है ना उनके हाथ में, वही आपको दिया जाता है यहाँ पे। और उससे आपको स्कैन कर करके सामान उठाना पड़ता है। उसमें टाइम देते हैं कि 1 मिनट में आपको उठा करके वहाँ पर रखना है, 1 मिनट में वहाँ पे उठा कर वहाँ पर रखना है। तो वो होता है पिकिंग का काम, ठीक है। आपको अलग अलग जगह से सामान उठा करके एक केज होता है, बड़ा केज होता है, उसके अंदर रख करके, एक ट्रॉली सी होती है उसके अंदर रख करके हाथों से उड़ाना पड़ता है, या फिर इलेक्ट्रिक भी होता है वो कई जगह पे। तो वो ले जा करके आपको एक बेल्ट होता है, बेल्ट के ऊपर रखना पड़ता है और फिर वापस लग जाना पड़ता है। ऐसे ऐसे आपको 8-9 घंटे तो काम करना ही करना पड़ेगा, 10 घंटे, 8-9 घंटे। और उसके बाद में अगर आप ज़्यादा काम करते हो ना तो ओवर टाइम का पैसा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है, आप कितने घंटे काम करते हो, कम भी करते हो, ज़्यादा भी करते हो, डिमांड के हिसाब से भी होता है। और यहाँ पर पैकिंग का काम भी होता है, पैकिंग की कंपनियाँ भी होती हैं। जो वेयर हाउस होते हैं ना वो पैकिंग के भी होते हैं, जैसे फल फ्रूट की पैकिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती है, तो वहाँ पर भी आपको काम मिल सकता है। फल फ्रूट में छोटे छोटे डब्बे होते हैं, उसमें 3-4 फ्रूट डाल करके और ऊपर से उसको पॉलीथीन से पैक करना पड़ता है, फिर उसको सील देना पड़ता है और उसके ऊपर एक स्टिकर सा लगाना पड़ता है। और पैकिंग के काम में एक आपको स्लिप लगानी पड़ती है, एक स्लैब लगानी पड़ती है और एक बिल निकाल करके उसके साथ में रखना पड़ता है। ये चीज़ें उसमें होती हैं। और एक काम होता है लोडिंग अनलोडिंग का काम, जिसमें बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, बाहर से जो बॉक्स आते हैं ना ट्रक के अंदर पैक होकर के, आपको उनको बाहर निकाल करके रखना है। और जब बीच में पड़े रहते हैं इनको इधर से उठा करके वहाँ रखना है, वहाँ से उठा करके वहाँ रखना है, फिर उनको खोल करके उनको डिवाइड करना है। ये सारा काम करना पड़ता है वेयर हाउस में। और एक
एक होता है फोर्कलिफ्ट का काम। फोर्कलिफ्ट का काम भी लोडिंग अनलोडिंग का ही होता है। जैसे ट्रक के अंदर सामान आया बहुत ज़्यादा, तो उसके अंदर क्या होता है, फोर्कलिफ्ट में जो क्रेन जैसी होती है ना, छोटी सी एक गाड़ी होती है, उससे उठा करके आपको नीचे रखना है, नीचे रख करके फिर अंदर ले करके जाना है, अंदर से बाहर ले करके जाना है, वो काम करते रहना है। फिर ऊपर वाली रैक में रखना, उससे ऊपर वाली रैक में रखना, ऐसे काम करना पड़ता है उसमें वेयर हाउस में। और एक गार्ड का काम भी होता है वेयर हाउस में, वो भी कर सकते हैं। वो तो मिलने पर होता है, डिपेंड करता है कि गार्ड का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक सिक्योरिटी वाले का काम होता है, वो भी काम आप कर सकते हैं वहाँ पे। अलग अलग तरीके के काम होते हैं। इसका मैं आपको जब जाऊँगा ना, तब मैं आपको वीडियो बना करके दिखाऊँगा। अगर कोई वैलिड होता है, अगर कोई अलाउ करता है, तो मैं आपको वीडियो ज़रूर बना करके दिखाऊँगा। और वेयर हाउस में मोटा मोटी यही काम होते हैं। एक पिकिंग का काम होता है, पिकिंग का मतलब उठाने का काम। इसे यहाँ से सामान उठा करके वहाँ रखना, वहाँ से उठा करके यहाँ रखना है। बेल्ट सा होता है, उसके ऊपर रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, बस यही काम करना पड़ता है पिकिंग में। पैकिंग का काम होता है, हाँ एक क्वालिटी होता है, क्वालिटी वाले का भी काम होता है, लेकिन उसमें मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल है। एक सिक्योरिटी वाले का, अंदर जो सेफ्टी वाले होते हैं उनका काम भी होता है, वो भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के काम होते हैं। मैं आपको बताऊंगा एक डिटेल में, पूरा एक बढ़िया वीडियो बनाऊंगा जिसमें अंदर आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। और हो सकता है कि मेरा एक दोस्त काम करता है, उसको भी मैं वीडियो में ले लूँ। तो भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई अगर आप लेटे रुपए कमाना चाहते हैं तो इटली का फॉर्म ज़रूर भरवाओ। 3-4 दिन और बचे हुए हैं। 7 दिसंबर लास्ट डेट है। आज 4 दिसंबर हो गई, 7 दिसंबर लास्ट डेट है। उसके बाद में इटली का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके बाद में अगले साल आपको भरना पड़ेगा। कुछ तरीके होते हैं, उसके तरीके से हिसाब से भर सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं है वो तरीके। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको इटली के फॉर्म भरवाने हैं तो आप अभी से कोई मालिक वगैरह ढूंढ करके 3-4 दिन के अंदर प्रोसेस करवा सकते हो। उसके बाद में कुछ नहीं होना है। उसके बाद में जब क्लिक डे होगा, उस पर क्लिक डे के बाद में आपका फॉर्म क्लिक हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में 2-3 महीने का गैप होता है, उसके बाद भी निकल जाता है। जो वर्क परमिट होता है आपको मिल जाता है। फिर आप वीज़ा लगवा करके, टिकट बनवा करके इटली आ सकते हो। बस यही सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो भाई मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।